नमस्कार। एक और वीडियो के अंदर आपका स्वागत है। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे यूरोप के लिए एक गंभीर समस्या उत्पन्न हो रही है, वो जलवायु परिवर्तन से रिलेटेड है। यूरोप के लिए 40% जो पीने का पानी है या उद्योगों के लिए जो पानी मिलता है वो आल्प्स पर्वत से मिलता है, और आल्प्स पर्वत के अंदर जलवायु परिवर्तन के कारण उसकी बर्फ है वो तेजी से पिघलती हुई जा रही है। इसके अंदर वैज्ञानिक इस पर रिसर्च कर रहे हैं और कई दिनों से उन्होंने वहां पर अपनी प्रयोगशाला स्थापित की है। वो बर्फ के ग्लेशियर्स की पिघलने की गति उसको मेजर कर रहे हैं। तो बर्फ के ग्लेशियर्स है उनके पिघलने की गति पर स्टडी कर रहे हैं। उससे यूरोप पर क्या परिवर्तन होंगे उस बारे में बता रहे हैं। तो इससे यूरोप के लिए एक बहुत बड़ी गंभीर समस्या होने वाली है कि यूरोप के कई शहरों को पीने के लिए और उद्योगों के लिए पानी की समस्या खड़ी हो जाएगी, और राइन जैसी नदियों के अंदर 25 से 30% पानी की कमी आने वाले दिन वर्षों के अंदर हो सकती है। और ये जैसे जैसे बर्फ पिघल रही है, ये पर्वत के ग्लेशियर्स में 1.5 डिग्री सेल्सियस तापमान की वृद्धि ऑलरेडी हो चुकी है। ये वो वृद्धि है जो ग्लेशियर्स की पिघलने की गति को तेज कर रहा है। जब ग्लेशियर्स पिघलते हैं तब चट्टान और मिट्टी नीचे से निकलती है, और वो चट्टान और मिट्टी प्रकाश को और अवशोषित करती है और गर्म करती है वातावरण को। तो और गर्म करती है चट्टानों को, तो और ग्लेशियर्स पिघलने स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये अल्पस पर्वत के अंदर 1.5 डिग्री सेल्सियस तापमान की वृद्धि दर्ज की गई है, और दूसरे शहरों के अंदर पिछले 140 सालों के अंदर 2 डिग्री सेल्सियस तापमान की वृद्धि दर्ज की गई है। ये ऐसे ही बढ़ती रही, और जो जलवायु परिवर्तन के आंकड़े 2030 तक 2% से नीचे तापमान को मेंटेन करके रखना था, वो अगर मेंटेन नहीं हो पाया तो फीडबैक साइकिल है वो स्टार्ट हो जाएगी। फीडबैक साइकिल ये होते हैं, मतलब ग्लेशियर का पिघलने से जो चट्टान निकलेगी या मिट्टी निकलेगी वो प्रकाश को और अवशोषित करेगी, तो और गर्मी बढ़ेगी, और गर्मी बढ़ेगी तो और ग्लेशियर्स पिघलते जाएंगे। जब और ग्लेशियर पिघलेंगे तो और चट्टान और वो मिट्टी निकलेगी, तो वो और प्रकाश को अवशोषित करेगी। इस तरह से ये साइकिल चलता रहता है। ये फिर एक बार स्टार्ट हो गया तो फिर रुकने वाला नहीं है। ये एग्जैक्ट 1.5 पे स्टार्ट होगा या 2 डिग्री सेल्सियस तापमान वृद्धि पे स्टार्ट होगा, इस बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन एक बार ये साइकिल्स स्टार्ट होने के बाद में फिर इनको इंसान रोक नहीं सकता। और जो बर्फ है उसके अंदर मीथेन गैस नीचे जमी हुई रहती है, तो वो भी निकलेगी, तो वो भी तापमान को बढ़ाएगी। तो और ग्लोबल वार्मिंग है वो बढ़ती जाएगी। इस तरह से ये भी एक साइकिल स्टार्ट हो जाएगा। फिर समुद्रों के अंदर जब समुद्र का जिन गैसों से तापमान बढ़ता है वो समुद्र के अंदर है, वो भी तापमान के कारण ऊपर आएगी, तो फिर तापमान और बढ़ाएगी। इस तरह से ये कई प्रकार के जो साइकिल है वो स्टार्ट हो जाएंगे, तो फिर तापमान वृद्धि को इंसान कंट्रोल नहीं कर पाएगा। ये आने वाले भविष्य के अंदर दुनिया के लिए बहुत बड़ा खतरा है। ये साइकिल एक बार एक्टिवेट होगी फिर इंसान इसको कंट्रोल नहीं कर पाएगा, मतलब पृथ्वी का विनाश होना तय है। पिछले 40 से 50 सालों के अंदर इंसान ने जो पारिस्थितिक तंत्र था उसको पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया है। कई वन्य जीव और पौधे या जलीय जीव वो पूरी तरह से गायब हो गए हैं, और जो पिछले कई महीनों के अंदर ऐसे समुद्री जीव देखे गए हैं जो समुद्र की गहराई में रहते थे और कभी उनको देखा नहीं गया था, वो समुद्र तल पर आकर के उसको देखा गया है। तो ये जलवायु परिवर्तन का सबूत है, क्योंकि उन जीवों के लिए भी वो स्थान समुद्र के अंदर भी सुरक्षित नहीं बचे हैं, और मनुष्य जंगलों की अंधाधुंध कटाई करता जा रहा है। जंगलों की कटाई भी तापमान को बढ़ाना है, कटाई होती है। पेड़ होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं, ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड भी तापमान बढ़ाने के लिए उत्तरदायी है। तो इस तरह से इंसान है वो जलवायु परिवर्तन के एक खतरनाक चक्र की तरफ जा रहा है। इससे एक्सट्रीम वेदर इवेंट है वो दुनिया के अंदर बढ़ गई है। हिमालय क्षेत्र के अंदर हमेशा बारिश होती है, भूस्खलन की गतिविधियां वो बढ़ गई है। उधर आल्पस पर्वत के अंदर ग्लेशियर पिघल रहे हैं। उत्तरी ध्रुवों की और दक्षिणी ध्रुव उनकी जो है बर्फ ग्लेशियर वो पिघलने स्टार्ट हो गए हैं, और समुद्री जल स्तर बढ़ना स्टार्ट हो गया है। तो जो समुद्र के किनारे पर शहर है
वहां पर जो लोगों का जीवन है वो पूरी तरह से प्रभावित होने वाले हैं। लोगों को समुद्र के किनारे जो शहर बसे हुए हैं उनको छोड़ना पड़ेगा, वो आने वाले समय के अंदर डूब जाएंगे। और कई देश जो है द्वीपीय देश है, उनके लिए तो पूरी तरह से खतरा उत्पन्न हो गया है, क्योंकि वो पूरे द्वीप डूब जाएंगे। लोगों को पलायन करना पड़ेगा, वो पलायन किसी देश के दूसरे देश के अंदर करना पड़ेगा। और किसी भी देश को दूसरे देश के अंदर पलायन करना, देश के संसाधनों पर दबाव बढ़ाना है। और दूसरे देश के संसाधन पर जब दबाव पड़ेगा तो फिर वहाँ की स्थिति है वो गड़बड़ा जाएगी। इस तरह से पूरे विश्व के अंदर स्थिति गड़बड़ हो सकती है, क्योंकि खाद्यान्न की कमी होगी और फ्रेश वाटर की कमी होगी। समुद्री जल स्तर तो बढ़ेगा, लेकिन जो फ्रेश वाटर आल्प्स और हिमालय जैसे पर्वतों से मिलता है वो खत्म हो जाएगा। अगर हिमालय की चोटियों की पूरी तरह से बर्फ पिघल गई तो हिमालय से निकलने वाली नदियों के अंदर पानी कम हो जाएगा। आल्प्स पर्वत की बर्फ पिघल गई तो आल्प्स से निकलने वाली नदियों के अंदर पानी कम हो जाएगा। इस तरह से ये आने वाले दिनों के अंदर बहुत बहुत गंभीर समस्या उत्पन्न होने वाली है, चाहे उद्योगों के लिए, पीने के लिए या खेती के लिए। जो पानी उपलब्ध होता है वो खतरे में पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। बाकी आपकी इस विषय पर क्या राय है वो कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर रखें। ऐसे वीडियो हमारे चैनल पर आते रहते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिए। ऐसे वीडियो हमारे चैनल पर आते रहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।